हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निर्माण एकेडमी। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि यूपीएसआई की परीक्षा यानी दरोगा भर्ती की परीक्षा बिल्कुल निकट है, शुरू होने वाली है। और इसीलिए मैं आज आपके लिए ये संकलन ले आया हूँ आईपीसी की धाराओं का, जिसमें बच्चे बहुत परेशान रहते हैं और बहुत सारी धाराएं हैं जो याद नहीं होती। और इसीलिए मैंने इसका एक जितने भी महत्वपूर्ण धाराएं हैं आईपीसी की यानी भारतीय दंड संहिता की, उसको मैंने एक जगह कलेक्ट कर लिया है। और आप इसको बार बार देख लीजिएगा, कम से कम इतना तो ज़रूर याद करके जाइएगा, जिससे आप ज़्यादातर सवाल हो सकता है इससे मिल जाएं। ये प्रश्न जो हैं, ये धाराएं जो हैं, ये बार बार आई हुई धाराएं हैं और इसका इसमें वीडियो में संकलन किया गया है। इसको आप अंतिम तक देखिएगा और ये भी ध्यान रखिएगा कि इसको कई बार देखिएगा और नोट भी कर सकते हैं। मैं इसका पीडीएफ भी उपलब्ध करा दूंगा, तो आप उस पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बिना विलंब किए शुरू करते हैं हम अपनी भारतीय दंड संहिता की प्रमुख धाराएं, जो यूपीएसआई यानी दरोगा भर्ती और यूपीपी यानी उत्तर प्रदेश पुलिस या देश की किसी भी पुलिस संस्थान की जो परीक्षा है उसके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं प्रमुख धाराएं। दोस्तों, यहाँ पहली धारा है धारा 24, जो बेईमानी से संबंधित है। 2 बार ये प्रश्न आया है, ध्यान रखिएगा। धारा 24 बेईमानी से संबंधित है। धारा 40 अपराध से संबंधित है। धारा 54 का संबंध मृत्युदंड का लघुकरण से है। जब मृत्युदंड की जिसको सजा प्राप्त होती है उसको छोटा कर दिया जाता है, उसको बदल दिया जाता है, तो उसको जो है वो उसका संबंध धारा 54 से है। देखिए, धारा 55 जो है आजीवन कारावास के दंडादेश का लघुकरण है। आजीवन कारावास के दंडादेश का लघुकरण। अनुच्छेद वो धारा 55 का जो है समुचित सरकार की परिभाषा की गई है इसमें, धारा 55 का में। धारा 63 जो है ये जुर्माने की रकम से संबंधित है। धारा 64 का संबंध जुर्माना न देने पर कारावास का दंडादेश। जो व्यक्ति जुर्माना नहीं देता उसके संबंध में जो कारावास का दंडादेश है वो धारा 64 से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं। धारा 82 का संबंध जो है 7 वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य इसमें बताया गया है। 7 वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य। धारा 83 7 वर्ष से 12 वर्ष यानी 7 वर्ष से अधिक हो और 12 वर्ष से कम हो तक के आयु के अपरिपक्व समझ के शिशु का कार्य बताया गया है। यानी 7 से 12 वर्ष तक की आयु के अपरिपक्व समझ वाले शिशु का कार्य इसमें बताया गया है धारा 83 में। धारा 97 में शरीर तथा संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, यानी अपने शरीर और संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार दिया गया है धारा 97 में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। धारा 120 का में ये आपराधिक षड्यंत्र से संबंधित है, धारा 120 का। और धारा 120 का जो है ये आपराधिक षड्यंत्र का दंड इसमें बताया गया है। धारा 124 का संबंध राजद्रोह से। ठीक है, धारा 124 का संबंध किससे है? राजद्रोह से। धारा 141 का संबंध विधि विरुद्ध जमाव से है। ठीक है, कानून के खिलाफ अगर आप जमाव करते हैं, इकट्ठा होते हैं, तो उससे संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं। धारा 144 का संबंध घातक आयुधों से सज्जित होकर विधि विरुद्ध जमाव में सम्मिलित होना। ठीक है, यानी घातक हथियार अपने साथ रख के जमाव करना यानी इकट्ठे होना, तो ये कानून के विरुद्ध, तो ये जो है इसका उल्लेख धारा 144 में है। धारा 146 में बलवा करना। ठीक है, बलवा करना जो है धारा 146 में है। और धारा 147 में बलवा के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। धारा 159 में ये दंगे से संबंधित है। और धारा 160 में दंगा हेतु दंड का प्रावधान किया गया है धारा 160 में। ठीक है, धारा 171 रिश्वत से संबंधित है। और धारा 191 मिथ्या साक्ष्य देना, यानी आप अगर न्यायालय में कोई साक्ष्य प्रस्तुत कर रहे हैं या पुलिस के समक्ष और वो गलत हैं, झूठे साक्ष्य हैं, तो उससे संबंधित 191 है। और 192 की जो धारा है ये मिथ्या साक्ष्य गढ़ना है। इस दोनों को आप अलग अलग समझ के चलिएगा। एक तो 191 में मिथ्या साक्ष्य प्रस्तुत करना यानी देना, और दूसरा 192 में मिथ्या साक्ष्य बनाना, यानी आप गलत साक्ष्य जो है उसका निर्माण कर रहे हैं, गढ़ रहे हैं, तो उससे संबंधित 192 है। और अब आगे चलते हैं। धारा 212 अपराधी को संश्रय देना। ठीक है, अपराधी को संश्रय देना ये जो है धारा 212 के अंतर्गत आता है। धारा 230 के अंतर्गत सिक्का की परिभाषा की गई है धारा 230 में। धारा 299 में आपराधिक
मानव वध, ठीक है, आपराधिक मानव वध का उल्लेख है। धारा 300 हत्या से संबंधित है, मर्डर से संबंधित है। और आप ये जानते हैं, यहाँ लिखा नहीं गया है, धारा 302 सबको पता है, हत्या के लिए जो दंड का प्रावधान है वो धारा 302 में है, जबकि हत्या जो है इसका संबंध धारा 300 से, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। धारा 304 का जो है इसका संबंध उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना है। उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना, ये इसका संबंध धारा 304 का से है। धारा 304 खा जो है ये दहेज मृत्यु से संबंधित है, ठीक है, दहेज के लिए जो मृत्यु होती है उससे संबंधित है धारा 304 खा। धारा 306 का संबंध आत्महत्या का दुष्प्रेरण है, ठीक है, आत्महत्या के लिए जब आप किसी को प्रेरित करते हैं जिसको दुष्प्रेरण कहा जाता है तो उसका संबंध धारा 306 से है। धारा 307 हत्या का प्रयत्न, ठीक है, हत्या का प्रयास करना जिसमें वो व्यक्ति बच जाता है लेकिन उसकी हत्या का प्रयास किया गया हो, तो ये धारा 307 से संबंधित है। धारा 309 जो है आत्महत्या करने के प्रयत्न, जब व्यक्ति आत्महत्या का प्रयत्न करता है तो उसके ऊपर धारा 309 के तहत जो है मुकदमा चलाया जाता है। धारा 310 ठगी से संबंधित है, यानी ठग से संबंधित है, धारा 310। धारा 312 गर्भपात कारित करना, ठीक है, धारा 312 किससे संबंधित है, गर्भपात कारित करना। धारा 313 का संबंध स्त्री की सहमति के बिना गर्भपात कारित करना, यानी बिना स्त्री से परमिशन लिए उसकी सहमति के बिना गर्भपात कारित करना जो है ये इसका संबंध धारा 313 से है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। धारा 349 ये बल से संबंधित है, धारा 349। धारा 351 ये हमले से संबंधित है, हमला। धारा 359 का संबंध व्यपहरण से है, ठीक है। धारा 362 का संबंध अपहरण से है। धारा 364 का संबंध फिरौती से है, ठीक है, फिरौती आदि हेतु व्यपहरण। धारा 364 का संबंध फिरौती आदि हेतु व्यपहरण से है। धारा 375 का संबंध बलात्संग से है, ठीक है, याद रखिएगा बलात्संग से है। धारा 376 का संबंध बलात्संग हेतु दंड से है, ठीक है, बलात्संग के लिए जो दंड निर्धारित किया गया है वो धारा 376 में निर्धारित किया गया है। फिर देखिए धारा 378 चोरी से संबंधित है। धारा 379 चोरी के लिए दंड से संबंधित है, ठीक है। धारा 380 जो है निवास गृह आदि में चोरी से संबंधित है, किसी के घर में उसके निवास में चोरी होती है तो उससे संबंधित धारा है 380, ठीक है। धारा 383 का संबंध उद्यापन या जबरन वसूली से है, ठीक है, जबरन वसूली याद रखिएगा, इसके लिए शब्द है उद्यापन, ठीक है। अब धारा 390 क्या है, ये लूट से संबंधित है, कहीं लूट होती है संगठित रूप से तो उससे संबंधित है धारा 390। धारा 391 का संबंध जो है डकैती से है। धारा 395 संबंधित है डकैती के लिए दंड से, ठीक है, डकैती के लिए जो दंड का प्रावधान किया गया है वो धारा 395 में किया गया है। धारा 415 का संबंध छल से है, किसी के साथ छल प्रपंच किया जाए तो उसके लिए धारा 315 बनी हुई है, धारा 415। धारा 499 जो है 499 499 ये मानहानि से संबंधित है कि किसी व्यक्ति की मानहानि होती है, अगर उसे ऐसा लगता है तो न्यायालय में ये धारा लागू होगी, धारा 499। और धारा 500 का संबंध मानहानि हेतु दंड का जो प्रावधान है वो धारा 500 में दिया गया है। तो दोस्तों ये 511 कुल जो धाराएं हैं इसमें से मैंने ये 51 धाराएं निकाली हैं जो बार बार पूछी जाती रहती हैं, तो अंतिम समय में इसे बार बार आप ज़रूर देख के जाइएगा और इसको बिल्कुल याद कर लीजिएगा। और इसका PDF मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है जो बिल्कुल निःशुल्क है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो बार बार देखिएगा, एक लाइक का बटन ज़रूर ठोक दीजिएगा, जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और ये जान लीजिएगा कि मैं शीघ्र ही आपको बहुत ही 1-2 दिन के अंदर ये भी उपलब्ध करा दूंगा कि जो अधिनियम वगैरह हैं मूल विधि से संबंधित उसके बारे में भी आपको एक संक्षिप्त जानकारी दे दूंगा जो आप अंतिम समय में रिवीजन करके जा सकेंगे, जिसका आपको बहुत लाभ मिलेगा। और मैंने मेरे इस चैनल पे आपको संविधान का भी वीडियो मिल जाएगा, एक संपूर्ण संविधान का वीडियो है,
उसको ज़रूर देख के जाइएगा, जिससे आपको एसआई की परीक्षा में बहुत लाभ मिलेगा। तो मैं निरंतर इसको कराता रहूँगा, यूपी स्पेशल के वीडियो भी डालूंगा। तो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, और आपको आपके परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ।